हम महाकाल को पूजते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि महाकाल सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं, समय, टाइम के भी स्वामी है। प्राचीन उज्जैन में एक विद्वान ज्योतिषी रहता था। उसका घमंड था, मैं समय को पढ़ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ कौन कब मरेगा। उसने ग्रैंथॉन में देखकर घोषणा कर दी, उज्जैन के राजा की मृत्यु अमावस्या की रात आई है। राजा भय से कांप उठा, पूरी नगरी में शोक छा गया। सब ऋषियों ने कहा, जो लिखा है वो बदलेगा नहीं। पर राजा महाकाल के चरणों में जा गिरा। राजा ने कहा, प्रभु, अगर मृत्यु आनी ही है तो आपके चरणों में आए। अमावस्या की रात, समय रुक सा गया, हवा थम गई, दीपक बुझने लगे। जैब काल राजा को लेने आया। तब महाकाल प्रकट हुए, उनकी आंखों से अग्नि बरसी और महाकाल ने कहा, जो मेरी शरण में है उसका समय भी मेरा है। एक ही हुंकार में महाकाल ने काल को ही अपनी भस्म बना दिया। उज्जैन में घड़ियां चलना भूल गई। रात बीत गई, पर राजा जिंदा था। तब महाकाल बोले, जो भक्ति को चुनता है उसके लिए नियति भी बदल जाती है। इसीलिए महाकाल को महाकाल कहा जाता है, जो काल का भी काल है। उज्जैन के महाकाल सिर्फ दार के देवता नहीं, वो आशा, रक्षा और भक्ति का अंतिम सत्य है। हम बाबा श्याम को हारे का सहारा कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं, जब भक्त पर कर्ज का बोझ होता है तो बाबा सिर्फ सहारा नहीं, खुद जिम्मेदारी उठा लेते हैं। खाटू के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहता था एक गरीब व्यापारी, ईमानदार, पार बैड किस्मत। मंदी में नुकसान हुआ, घर गिरवी रखना पड़ा और साहूकार का कर्ज बढ़ता ही गया। साहूकार ने अंतिम दिन दे दिया, कल तक पैसा नहीं तो घर चला जाएगा। व्यापारी टूट चुका था, रात भर रोता रहा और सुबह बाबा श्याम के द्वार पर आ गिरा। उसने कहा, बाबा, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज लाज दांव पर है, या तो मुझे उठा ले या मेरी इज्जत बचा ले। उस रात साहूकार के दरवाजे पर एक नीला वस्त्र पहने व्यक्ति आया, चेहरा शांत, आंखों में गहरी तेजस्वी चमक। उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस भक्त का कर्ज चुकाने आया हूँ। उसने थैला खोला, सोने के सिक्के चमक उठे, पूरा कर्ज, एक एक पैसा। साहूकार कांप उठा, आप कौन है? मुस्कान के साथ जवाब मिला, जिसका कर्ज भक्ति हो उसका जिम्मा श्याम उठता है। सुबह जब व्यापारी मंदिर पहुंचा तो देखा, बाबा श्याम के चरणों में वही सोने के सिक्के रखे थे। तब समझ आया, श्याम सिर्फ मूर्ति नहीं, वो भक्त के हर बोझ का भार उठाते हैं। इसलिए कहते हैं, श्याम के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता।